हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया, खास आज जो हमारी संगति है परिवार में, हमें प्रभु ने यहाँ पे आराधना करने के लिए अवसर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि आप जो कुछ करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हर वक्त होती रहे। बाइबल में सारी बातें लिखी है। हमें आशीष और हमें शांति और हमें जीवन बरकत, ये सब हमारे जीवन की आवश्यकता है। प्रभु हमें आशीष देता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से सबको सब कुछ मिलता भी है। प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, और प्रभु ने अपने चेलों को, दासों को आशीष के साथ भेजा और कहा कि तुम भी जाओ और सबको आशीष देना, जो आप पाए वो आप सबको बांटना। प्रभु के वचन के जाने पे सुनने से पहले अपने आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई बहनों को सहाय करना प्रभु, और हमारी आज की संगति को आशीष देना। आपके वचन हम पढ़ना सुनना चाहते हैं। आपका वचन कहता है कि सुनने से आशीष, सुनने से हमें विश्वास मिलता है प्रभु, और आपके वचन हम सुनना चाहते हैं। हमसे बात करना प्रभु, और जैसा आप चाहते हो ऐसे सारे हमारे जीवन में होने देना। ये परिवार के प्यार के लिए धन्यवाद। ये परिवार में प्रभु आपने जो आशीष दी उसके लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना करते। आज हमें हमसे बात करो, आपके वचन से हमें आशीष दो। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार, मत्ती की सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1, 11, 12, 13 पद में प्रभु ने अपने चेलों को यूं कहा कि आप जहां भी जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, जिस किसी नगर या गांव में जाओ, आप नगर में जाओ या शहर में जाओ, तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। कौन योग्य है। देखो, बड़ी बात यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। तो हमें पता नहीं कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि कौन परमेश्वर के लिए सही आदमी है, सही व्यक्ति है, सही लोग है। जैसे सुकन अपसुकन जैसे संसार में लोग कहते हैं, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ, योग्य हो, पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए आशीष बोलना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, देखो, घर के लोग आपको पता नहीं, लेकिन यदि योग्य होगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचे। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी शांति, तुम्हारे साथ जो कुछ तुम पाए हुए हो वो सब उस पर ठहरेगा। परंतु यदि वे योग्य न हो, यदि योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने चेलों को यूं कहा कि जो आप योग्य हो, लोग योग्य है या नहीं ये जान लो, और फिर उनको आशीष भी देना। यदि योग्य हो रहेंगे तो आपकी आशीष, आप जो मुझ में से आशीष कल्याण पाए हुए हो, आपकी बरकत उन पर आएगी। प्रेज़ लॉर्ड। आज कई जो अच्छा अवसर है, हम कहीं में ज्यादा परिवार के लिए नहीं पर हमारे जीवन के लिए ये बात कहना, सिखाना, सुनाना चाहता हूं। योग्यता हमारे जीवन में आवश्यकता है। हम तो परमेश्वर के आशीष के कोई काबिल नहीं है, ये पहली सच्चाई हमें जाननी है। यीशु के पास एक आदमी आया, बड़ा 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 आदमी था। उसने प्रभु के पास आकर बोले, आना नहीं चाहा कि मैं तो यीशु को अपने घर पे कैसे बुलाऊं। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय 6 पद में प्रभु यीशु उनके साथ साथ चला। हाँ, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास सूबेदार ने बुलाया था कि यीशु मसीह आप मेरे घर पे आओ। मेरे घर में मेरा दास है, मेरा चाकर है, मेरा नौकर है, वो बीमार है। आप प्रभु उसके लिए प्रार्थना कर दो, आप उसको चंगाई दे दो, क्योंकि आप चंगाई देते हो। तो ये सुनकर ये जो दरोगा था, बड़ा कैप्टन था, प्रधान था, उसने आके यीशु को बुलाया। पर तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला ये भेजा सूबेदार कहो या फिर ये बड़ा कैप्टन कहो, उसने बुलाया कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। तू मेरे घर की ओर आने के लिए चलना पड़ेगा इतना दूर, दुख मत उठा,
मैं इस योग्य नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। मेरे छत तले आए, मैं योग्य नहीं हूं। देखो, इंसान को ये पता है कि मैं योग्य हूं या नहीं हूं, मैं ये बात को पाने के लिए काबिल हूं या नहीं हूं। आज संसार में लोग देखते कहते, आप काबिल हो क्या, आपकी औकात है क्या, आप इतना कमा पाओगे या नहीं, आप ये कर सकोगे या नहीं, आप दौड़ पाओगे कि नहीं, लगता नहीं इतना पतला आदमी है, तू योग्य नहीं है, तू नहीं दौड़ पाएगा। कई बार हम लोगों को देखकर न्याय करते हैं और कहते हैं ये तेरे बस में नहीं है, ये तेरे से नहीं हो सकेगा। यहां पे यीशु मसीह को देखकर ये जो सूबेदार या दरोगा या फिर क्या है, सूबेदार, ओके सूबेदार तो यहाँ पे हमारे यहाँ कैप्टन होते, जो कैप्टन कर्नल माइनर मेजर सब होते यहाँ पे, उसमें सूबेदार भी होते साहब। तो यहाँ पे जो है वो दरोगा था बड़ा, उसने कहा कि प्रभु मेरे घर पे आ रो, ऐसा मैं योग्य नहीं हूं। खुद को जब झुकाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैं काबिल नहीं हूं, तो प्रभु हमें आशीष देता है। नम्रता ये बहुत आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन में इतना हम ऐसा कहते हैं, घमंड करते हैं, मैं ना बुलाऊं, अपने मुंह चढ़ाए हुए अपने देखे होगे, मुंह तो नहीं चढ़ाते, नाक चढ़ाते हैं, नाक चढ़ी ऐसे बोलते कुछ, नक चढ़ी। वो तो भाइयों में नहीं होता है नक चढ़ी, पर बहनों में वो नाक होता है, चढ़ जाता है। तो हम कई बार हम खुद को बड़ा, मुझे बुलाया नहीं, मुझे बोला नहीं, ये जो स्वभाव है ये बहुत गलत स्वभाव है। ये बड़ा आदमी ने कहा प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। हम कोई भी बात को पाने के लिए, परमेश्वर की ओर से पाने के लिए योग्य नहीं है। हम सांस भी लेते हैं, वो भी हम योग्य नहीं है। वो बड़ा महान प्रभु है, ये बात हमें जानना है। यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाके देखो कोई योग्य है या नहीं है। नम्रता ये बहुत आवश्यकता है जीवन में। प्रभु ने अपने जो दास था अब्राहम, उसकी कहानी मैं जरा कहना चाहता हूं। अब्राहम की जो बीबी थी उसको बच्चे नहीं होते थे, पर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रभु के पीछे चल निकला। उत्पत्ति 12 अध्याय 17 पद में लिखा है, फैरून के वहां पे उसने देखा ये लड़की बड़ी सुंदर है, इसकी अब्राहम की बीबी लेके गया, और वहां पे लिखा है, तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। किसी के आने से विपत्ति, किसी के जाने पर विपत्ति। तो यहां पे हम कई बार जो मानते हैं और कहते, अरे यार तू इसका कपड़ा लेके आया, अरे यार तूने इसका खाना लेके आ गया, अरे यार तूने इसकी मूर्त लेके आया, अरे यार तूने इसकी चाबी ले ली, अरे यार इसकी ये गिफ्ट तूने ली, ये ले लिया सुकन हो गया, ये ले लिया अब सुकन हो गया। अब्राहम की बीबी को लेकर ये परिवार जो फैरून था, वो घराने में बड़ा दुख आ गया और कहने लगा होगा ये फैरो की, यार ये क्या हो गया, ये खूबसूरत बीबी को लेके आया, तब से मेरे नसीब बिगड़ गए, मेरे सब बर्बाद हो गया। कई बार हम इंसानों को कहते हैं कि ये अब सुकन आदमी है, यार ये सुंदर बीबी को लेके आ गया और फैरून के घर में ये सारी तकलीफ हो गई। इंसान अच्छा बुरा बात या फिर कोई वस्तु हो, उसे भी नापाक या पाक कहा जाता है और मानते भी है। हमारे घर में क्या अच्छा क्या बुरा हमें समझ में नहीं है। इंसानों को तो हम पहचान पाते और कहते ये योग्य आदमी है, इसके साथ संगति करेंगे तो अच्छा होगा, हमारा भला होगा। कई लोग मुझसे कहते हैं ये बड़ा काम का आदमी है। कई लोग मैंने सुना है बोले यार ये तो काम नो मानस है, यार तूने यार कहां से रिश्ता बिगाड़ दिया यार। काम का कौन है, कोई काम का नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आता है। हम लोगों के काम में आए तो लोग कहेंगे ये आदमी योग्य है। यदि हमारे से कोई किसी का काम बिगड़ जाएगा तो लोग हाथ जोड़ेंगे, बोले तू मत आ यार, तू मत आ, तेरे आने से ये होता है, तेरे जाने से वो होता है। हम परमेश्वर के नजरों में काबिल नहीं है, ये सच्चाई है। पर ये जो सारा थी उसकी वजह से परिवार में दुख आ गया। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 2 पद में ये
अब्राहम का बेटा भी हुआ, इसहाक उसका भी बेटा हुआ, याकूब, और याकूब के भी कई सारे बच्चे हुए, इसमें यूसुफ हुआ। ये जो यूसुफ था वो एक जगह पे उसको नौकरी लग गई, नौकरी करने लग गया, तो वो परिवार वाले कहने लगे यूसुफ के आने से यार मेरे घर में तो यार बड़ी काम, ये बड़ा आशीष मिल गया, ये जब से आया है तो मेरा भी बढ़ोतरी हो गई, ये इसके आने से मेरी तो तरक्की हो गई यार, जीवन में ये आदमी आया, घर में मेरे परिवार में आ गया, मैंने उसको रखा। कई बार कुत्ते भी रखते हैं, पता नहीं आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाते हैं, कई बार आए अच्छे दिन, बहुत अच्छे। मछली भी मर जाती है, फिर मछली नहीं भी मरती है, कई बार होता है ना। आपको पहचानना है आने से जाने से, जैसे पगले कहते हैं ना, यीशु ने अपने चेलों को कहा आप जाओ जो घर में जाओगे। अरे अब्राहम को भी बोला तू जो भूमि पे पैर रखेगा, यहोशू को भी बोला तू जो भूमि पे पैर रखेगा, मूसा को भी कहा चल। तो चलने पर, हमारे खड़े रहने पर प्रभु ने अपने चेलों को कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे जाने से कोई मृत्यु नहीं होगा। कई बार हो जाता है, ये आया ना तभी मौत आई यार, इससे जब मिला ना तब भी परिवार में मौत आ गई, कई बार होता है। कई बार हमने से भी सुना है यूसुफ के आने से परिवार में हम कई अच्छी अच्छी चीज में घर में रखते हैं, हमें पता नहीं क्या चीज निकालनी है, क्या चीज रखनी है, किसकी चीज लेनी है, किसकी चीज नहीं लेनी है। ये हमें मसीह क्रिश्चियन है, हमें ये बात को याद रखना है, समझना है। कई बार हमें लगता है मैं तो प्रभु का हूं, मेरा साथ प्रभु यीशु मसीह है, अरे कोई चीज नापाक होती नहीं है, अरे नजरिया हमारा बुरा होता है, खराब होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे कई बार हम पढ़े लिखे जो लोग हैं हम मानते हैं ऐसा कि आने से जाने से कुछ होता नहीं। अरे भाई आपने सुना होगा खाने से क्या होता है, कुछ होता है, बोले होता भी है नहीं भी होता है ना। कई खाना हमारे लिए बीमारी लाती है, कई खाना हमारे लिए ताकत लाता है। तो इंसान के जीवन में भी कोई इंसान आने से मूर्ख के साथ अगर यदि आप संगति करोगे आप फेल हो जाओगे। बच्चों को हम कहते हैं बेटा इसके साथ मत खेला कर, हार जाएगा, फेल हो जाएगा, बेटा इसके साथ मत घुमा कर, तुझे भी रंग लग जाएगा। बोले हाँ रंग लगी हो। देखो आपने देखा होगा रंग लग जाता है, आप घूमो किसी के साथ मत घुमाओ, बच्चे रंग लग जाते हैं। मैंने देखा कान में रंग लगा था अभी। ओ खेलने से हमें लगता है ये बच्चा है, नहीं, आपको पता नहीं कि बीमारियां हैं सब। यूसुफ के आने से परिवार में बड़ी आशीष मिली। यहोशुआ 7वां अध्याय, वहां पे ये जो यहोशुआ था वो तो इजराइल का कैप्टन था, मूसा के बाद इसने कैप्टन या फिर बड़ा सरदार वो बन गया यहोशुआ। और यहोशुआ लड़ता था, कनानियों के साथ लड़ने लगा, हार गए। तब उसको सवाल हुआ परमेश्वर हम जीतने वाले, इजराइल के लोग जीतने वाले, हम क्यों हार गए? ऐसी क्या अशुद्धता या फिर बीमार, ऐसे कौन सी बात हमारे जीवन में आ गई कि हमारे घर में परिवार में ये हमारे लोग में ये क्या आया है जिससे हमारी पड़ती हुई है, हमारी अच्छे दिन आए ऐसे इंतजार करते थे, ये बुरे दिन कैसे आ गए? देखो क्या लिखा है यहोशुआ 7वां अध्याय उसका 10 पद। यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा बोलता भी है परमेश्वर, उठ खड़ा हो जा। उसने यहोवा परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? तू क्यों हार गया? ऐसे नाई क्यों मुंह के बल गिरा है? इजरायलियों ने पाप किया है। ये इजराइल ने पाप किया है। कुछ लेके आए होंगे, कुछ अनाप शनाप, कुछ तो परिवार में या तेरे इजराइल में किसी ने कुछ गलत किया है। हाँ, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। मैंने बोला था ये नहीं लाने का, वो नहीं लाने का, इसके साथ बोलने का नहीं, इसके साथ संगति नहीं करने की, इसके साथ शादी नहीं करने की, इसके साथ मिलने का नहीं, इसके साथ बात नहीं करने की। मैंने सब बोला था, इसको ये घर में चाहिए नहीं, ये घर में लाने का नहीं, इसको निकाल देने का, सब कुछ मैंने जो बताया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। कई बार हम लकी बोलते, लकी हाँ नाम होते हैं कई बार, पर नहीं होता है। बोले नौकरी नहीं लगी क्या? लकी नौकरी मिली? नहीं, नौकरी ढूंढता हूं। यार तू तो लकी आदमी है, तेरे को तो पहले मिलनी चाहिए, सबके पहले तू होना चाहिए। पर होता है। यहां पे यहोशुआ ने को प्रभु ने कहा कि मैंने जो बताया था वैसा लोगों ने नहीं किया है। कुछ अपशुकन कहो या फिर अयोग्य बात
लेके आए हैं। 12वां पद, इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए इज़राइल के लोग हार जाते हैं। कुछ हुआ है तू ढूंढ ले, और वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, हाँ, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे जब तो तक वो जो किसी ने किसी के चढ़ाई हुई है, किसी को किसी ने दे ही है, जो नापाक है, उसको आप लेके आए हो, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। देखो उसको निकालो, नहीं तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। चाहे उसे निकालो या फिर चाहो मुझे, आपको फैसला लेना है। आपको वो नापाक चीज निकालनी है, तो ही मैं तुम्हारे संग रहूंगा। 13 पद, उठ, प्रजा के लोगों को यहोशुआ उठ और प्रजा को शुद्ध कर, पवित्र कर। उनसे कहे कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। आप घर में जाओ, ढूंढ लो क्या है हमारे जीवन में, हमारे घरों में क्या ऐसी बात आई है। बच्चा लेके आया है, बूढ़ा लेके आया है, कोई बच्चा खेलते खेलते लेके आया है, आप ढूंढ लो और शाम तक आप सब घर में से निकाल लो। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। तो यहाँ पे यहोशुआ ने सबको बुलाया, इकट्ठा किया इजराइल के लोगों को, और चिल्ला के कहा शाम तक आपको सब साफ करना है। और इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, वो जो अन्य जाति देवी को, देवता को जो दे दिया है, वो ये तू लेके आया है, उसको नहीं निकालेगा, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। तू हार जाएगा। वो निकाल दे, अर्पण की हुई वस्तु है वो, अरे यार वो तो बड़ा प्यार का है तोहफा, निकालो। और तब 17 पद, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। तो यहाँ पे पर्चा निकाला, बोले निकाला, फिर बोले कौन है, बोले आकान है। और यहोशुआ ने जो पर्चा निकाला, बोले आकान तू है वो आदमी, तूने यहोवा ने जो बात कही वो नहीं सुनी है, और अन्य देवी देवता से उनके लोग, बच्चे, लड़के लड़की होते, उनसे रिश्ता बना लिया, उसकी बात तू लेके आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और बेटा तूने गलत किया है। और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, हाँ, और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को कहा, उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 2 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उनको ले लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। और देखो यहाँ पे कहता है मेरे डेरे में, मेरे तंबू के अंदर मैंने रखा है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है अयोग्य चीज हमारे जीवन में हो। हमें आशीष यदि चाहिए तो सब कुछ निकालना आवश्यक है। आमीन। हम मानते हैं, हाँ दिल पहले साफ करो, ये अच्छी बात है। हाँ दिल साफ है, हाथ खराब है, खा कैसे पाओगे आप? मान लो आपके हाथ मिट्टी में बिगड़ गए, गंदे हो गए हैं, तो आप कैसे खाओगे? बोले मेरा दिल तो साफ है, मिट्टी वाला हाथ से खाओगे क्या? नहीं, आप हाथ भी साफ करते हो। मान लो बिछाना जो होता है, बेड होता है, ऐसा तैसा सब पड़ा हो, क्या आप सोओगे? आप साफ करके सोओगे। परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी नजर में जो आपको आशीष देना चाहता है, वो आप में, जीवन में, या कुछ भी जो बात है जो परमेश्वर को नहीं भाती है, उसको निकालना आवश्यक है। आमीन। बहुत अच्छी एक बात है, जो इज़राइल के लोग थे वे परमेश्वर की वाचा को, संदूक को लेके घूमते थे। वो संदूक में मूसा ने जो 10 आज्ञा दी थी और प्रभु के जो आशीष की बातें वो संदूक में रखी थी, वो उसको इज़राइल रखते थे। बोले ये जब तक हमारे यहाँ है तो परमेश्वर हमारे साथ है। पर उसको उठा के फलिस्ती लोग लेके चले गए। पहला शमूएल 4 अध्याय 21 पद। हमारे जीवन में बाइबल भी कभी बार चोरी हो जाता है। बोले बाइबल पढ़ना बंद हो गया, अब भी तुम्हारे जीवन में सब तकलीफ आएगी। आशीष की बात, अच्छी बात, जो योग्य बात है, जो सुकून बात है, जो अच्छी बात है, वो यदि निकल जाती है तो तकलीफ आती है। गलत बातें जब आती है, अशुद्ध, अब
अपवित्र वस्तु जब जीवन में आते तभी भी आपकी जीवन बर्बाद होता है। यहां पे लिखा है और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने जब परमेश्वर का संदूक चुरा लिया फलिस्तियों ने, और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। काबोद यानी परमेश्वर का महिमा चला गया। और 22वें पद में लिखा है फिर उसने कहा इज़राइल में से महिमा उठ गई है। परमेश्वर की आशीष महिमा चला गया है। हमारे जीवन में हम प्रार्थना करना बंद करते हैं या फिर प्रभु की आराधना सेवा में बंद हो जाते हैं तो समझ लो कुछ चला गया है। हमें सावधान रहना है। पहला शमूएल 6 अध्याय 15 पद में जो लोग लेके गए उनको कोई आशीष नहीं मिली। जो लोग परमेश्वर की चीज को लेके गए उनको कोई आशीष नहीं मिली। वहां पे तो सारी बीमारी चलने लग गई। पहला पद, यहोवा का संदूक पलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। 7 महीने तक मझाई लिया। और तब पलिस्तियों ने याजकों और भावी करने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक में से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वापिस भेज दे क्या? वे बोले यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहां भेजा जो उसे वैसे ही न भेजना। ऐसे मत भेजना। उसके साथ क्या क्या भेजना? उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। हाँ, तब चंगे हो जाओगे। तब चंगे हो जाओगे। तो फलिस्ती लोग जब पवित्र वस्तु को लेके गए आशीष नहीं आई। कई लोग बाइबल बोले हम तो सबको मानते हैं, बोले बाइबल भी चलो पढ़ेंगे, अब परमेश्वर को भी यहोवा को भी हम चलो मानेंगे। आपको सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाना, एक डॉक्टर की दवा करनी है। आप सब डॉक्टर की दवा करोगे तो ये नहीं होता है। कई लोग कहते हैं दारू और दुआ दोनों काम आती है। ऐसा होता है? दारू दुआ ना, कि दुआ और दारू? ओके, दवा दारू है। ओके, मुझे दवा कई लोग दवा और दारू दोनों साथ में करते हैं और कई लोग खाली दुआ दुआई करते हैं और कई लोग दारू दुआ दोनों साथ में लेके चलते हैं। बोले ये भी चलता है। आपको सिर्फ चुनना है आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये फलिस्ती लोग जब परमेश्वर का संदूक जो पटारा था, पटारा में सब पवित्र वस्तु थी, वो उसको जब लेके चले गए, वो जगह 7 महीने तक वहां पे रहा और वे लोगों को कोई आशीष नहीं मिली, पर वे बर्बाद हो गए। तब लोगों ने कहा कि इसको वापिस छोड़ के आओ जहां से लेके आए। तो इज़राइल में वापिस वो छोड़ने गए। 10 अध्याय 2 शमूएल 6 अध्याय 6 अध्याय 10वां पद। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा। हाँ, परंतु गतवासी ओबेदोमन के यहाँ पहुंचाया। जब दाऊद ने देखा कि इसको लेके जा रहे हैं पर ये तो अनहोनी, ये जो नहीं होना था वो हो गया है, तो मुझे नहीं चाहिए, ये परमेश्वर का जो पवित्र है वो मेरे यहाँ पे आए। और उसने ओबेदोम के वहां पे रखा दाऊद ने। और दाऊद को ये पता चला कि अरे वाह, परमेश्वर का संदूक वहां पे रखने पर उसके घर में आशीष आ गई। ये सारी कहानी वहां पे हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष चाहता है और हमें ये बात को मानना है कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। इंसान भी योग्य होता है और इंसान अयोग्य भी होता है। चीज वो भी योग्य होती है अयोग्य भी होती है। जगह वो भी योग्य होती है अयोग्य भी होती है। संसार में हम शायद ऐसा माने कि ये सब होता नहीं है। नहीं, हम जब मसीह में है, पवित्र आत्मा से यदि हम चलना चाहते हैं तो प्रभु के नजरों में जो ठीक है वो ठीक है। परमेश्वर की नजर में जो नापाक चीज है वो नापाक ही हमें मानना है। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 31 पद में यहां पे परमेश्वर ने पहले ही कहा था आपको जादू टोना करने वाले, काला जादू करने वाला, दोरा धागा, नींबू मिर्ची, वो सब करने वाले से आपको दूर रहना है। 31 पद, ओझाओं और भूत साधने वालों की और न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। उनको ढूंढकर उनकी बात सुनकर आप अशुद्ध मत हो जाना। तो इंसान अशुद्ध हो जाता है जब नापाक चीज के साथ उसकी संगति होती है। तो पर बाइबल में यूं लिखा है कि आप जादू टोना करने वाले,
वो सब कैसे दूर रहना है। वो सारी बातें परमेश्वर को घृणा होता है, प्रभु धिक्कार करता है, प्रभु को नफरत है ये सारी बातों को लेकर। क्यों? क्योंकि जिंदा परमेश्वर जो है उसकी बात नहीं सुनते, और जो नहीं है परमेश्वर, इंसान है या भूत है, उसके साथ आप बात करते हो, ये परमेश्वर को नहीं पसंद है। पहला शमूएल 28 अध्याय 3 पद में वहां पे लिखा है, साउल राजा ने जादू टोना करने वाले को निकाल दिया था कि कई लोग उनको ना बुला के लेके आए। हमारे जीवन में ये सारी बातें जो है अशुद्ध वस्तु या फिर ऐसी जो जादू टोना, उससे हमें सावधान रहना है। ऐसा नहीं जरूरी है कि आसो पालो के पत्ते होते तब भी हमें कुछ आशीष मिलती है, जैसे तोरण बांधते। आप कुछ भी लगाओ, आप अच्छी बात है, प्रेज़ लॉर्ड। पर हम कई बार जो परमेश्वर ने रची है उसमें शुद्ध अशुद्ध ढूंढते हैं। पर इंसान जो है उसके दिल में यदि चोरी है तो वो बात गलत है, उसको अशुद्ध किया माना जाता है। इंसान भी ऐसे होते जो परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के सामने दिखावा करते, और इंसान के सामने तो वो सही होते। हमें नहीं पता है योग्य कौन है और योग्य कौन है। दूसरा इतिहास 34 अध्याय 33 पद में जो योआश था राजा, उसने उसके समय सारे जो गलत बातें, गलत वस्तुएं थी, उसको निकाल दिया। योशिया ने इजराइल के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर जब करके, वो राजा बना, वो जगह का वो जब राजा बना, तब उसने सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके दूर किया, जितने इजराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। आमेन। उसके समय में उसने बोला, देखो मैं जीवित हूं, तब तक मुझे मेरे देश में मैं घूमता रहूंगा घोड़े पे, रथों में देखता रहूंगा कौन है भाई। यहोवा को छोड़ दिया नहीं ना, हाँ चलो प्रभु के पीछे चलते रहो। तो यहाँ पे योशुआ ने अपना जो राजा गद्दी संभाली, अपना घर को, अपना परिवार को, अपनी जगहों को, इज़राइल के देश को, उसने परमेश्वर के लोगों को चलाता रहा। आमीन। जब हमारे हाथ में घर आ जाता है तो हम साफ करते हैं। हम घर में हाथ आ जाता है, घर मान लो हमारे हाथ में आ जाता है तो हम कहते हैं ये भी यहाँ नहीं रहेगा, अब यहाँ पे यहाँ लगा देगा, ये नहीं वहां पे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे। हम हमारी नजर में जो ठीक लगता है अनुसार हम हमारे घरों को सजाते हैं। तो योशुआ राजा ने भी जो परमेश्वर को चाहिए वैसा अपना जो इज़राइल देश है उसमें उसने राज किया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता है कि जो घिनौनी बात है, जो गलत बात है, हमें नहीं शायद पता है तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे बताओ क्या अशुद्ध बात है, क्या अशुद्ध व्यक्ति है, क्या ये बात योग्य है, मुझे समझाओ, मैं उसको निकाल दूंगा। आमीन। तो जीवन पर्यंत हमें ये बात को याद रखना है, और हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीज, ऐसी बातें कुछ आनी नहीं चाहिए जिससे हमारी आशीष रुक जाए या ठहर जाए। अंतिम बात पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 9 पद। पौलुस कहता है, मैं प्रेरित कहलाने के लिए काबिल नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। नम्र होकर कहता है, मैं परमेश्वर की सेवा तो करता हूं, मैंने खुद नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, यीशु ने मुझे चुना और मुझे प्रेरित का पद दिया, मैं तो उसके लायक नहीं हूं। यह नम्रता है। हम परमेश्वर के आशीषों के लायक नहीं है। ये यदि हम समझ गए तो आशीष पे आशीष ठहरती है। पर जब हम कहते तेरा क्या होगा कालिया, हम कहते सुना है ना, देखा तेरा क्या होगा, ये गलत बात है। हम योग्य नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये झुकना है, ये नम्रता है। और नम्र पे ही प्रभु की आशीष ठहरी रहती है, चली नहीं जाती है, रुके रहती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो भी घर में जाओ आपका स्वीकार करे, आवकार करे, आपको बुलाए, तो ये बात दिखाता है कि वो नम्र आदमी है। अगर घमंडी होता तो क्या कहता, दूर दूर खड़े रहो, दूर दूर दूर, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, दरवाजा बंद। पर दरवाजा जब खुलता है तो वो प्यार है। नम्र दरवाजा जब खुलता है तो वो बताता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं। जैसे कहावत है ना, मेहमान भगवान समान। तो बुलाने का और ये सेवा अच्छी बात है, ये नम्रता है। आमीन। प्रभु ने इसीलिए अपने चेलों को कहा, जाओ, जो घर खुले आपकी शांति उस पर रहेगी, आपकी कल्याण जो है उस पर रहेगा, आपका जो आशीष ठहरी हुई है चेलो, आपका
आशीष उस पर रहेगा। यूसुफ के साथ परमेश्वर था और यूसुफ जहां भी गया उसके लिए जो दरवाजा खुला वो घर में आशीष आई। आमीन। तो हम भी प्रभु के आशीष के कारण हो जाए। आमीन। हमारे छूने से भी लोग की जो बीमारियां चली जाए, या फिर हम भी जहां पे कदम रखे प्रभु वो जगह को आशीष दे दे। आमीन। तो हमें नम्र होना है, और जैसे वो धनवान वो दरोगा ने कहा मैं योग्य नहीं हूं, पौलुस ने कहा मैं योग्य नहीं हूं, ये नम्रता है। हम परमेश्वर की आशीष के काबिल नहीं है, पर प्रभु को जो नहीं भाता है वो सारी बातें, वो सारी सोच, वो सारे व्यक्ति, वो सारे हमारे पसंदी क्यों ना हो, हमें हटा के फेंक देना है, जिससे हम पे आशीष रहे। आमीन। तो जो घर होता है उसको शुद्ध किया जाता है, पावन किया जाता है प्रार्थना में। ये कई लोग कहते हैं ये पवन पार्क है, पवन नहीं है, ये पावन पार्क है। तो पावन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमारे वजह से पावन होता है। आमीन। प्रभु के लोगों से पावन हो जाता है धरती। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें आशीष का कारण बनना है। हर एक के जीवन में लोग कहे कि आपके आने से, आपके रहने से हमें बड़ा अच्छा लगा। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार होता है ये झगड़ालू लोग कहाँ आ गए यार, ये परिवार कहाँ आ गया यार, ये यार छुट्टा ग्लास बाहर निकला, ये किसने गिरा है डाला, होता है। हमारे यहाँ है वो जगह पे, हमारे है जगह, वहां पे गालियां, जब निकलो तो गालियां, वहां से भी गालियां, वहां से भी गालियां, सब जगह पे। पर हमने जाली लगा दी क्या, वो आता नहीं अंदर। पर ऐसा होता है, कई लोग रहने के लिए लोगों को कहता है यहां से हम खाली करके जाए, पर हमें प्रभु में चलना है। हमारे वजह से लोग आशीषित होने चाहिए। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। ये परिवार के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, आज हमने सुना आपके लोग के बसने से आशीष, यूसुफ से आशीष मिली, और आपकी लड़की सारा को लेके गया वो राजा, तो उसके घर में सारी बर्बादी हो गई। उसने जान लिया कि मैंने गलत काम किया है। हाँ परमेश्वर, आप के लोग पर आपने आशीष रखी हुई है, और प्रभु हम आपके वचनों से ये बात को सीखे, जो नापाक है, जो अयोग्य है वो अयोग्य है। वो सारी बातें हमारे जीवन से, हमारे दिमाग में से, हमारे दिलों में से, हमारे जीवन में से, घरों में से वो सारी बात निकाल दो। और हमें समझ नहीं आता है तो प्रभु आप हमें बात करो, जैसे यहोशुआ से आपने बात की कि बेटा तू कहे इज़राइल में ये गलती, ये गलत लोगों ने किया है, और वो आदमी को पकड़ ले तू, और वो आकान को निकाल दिया। प्रभु ऐसे हमारे जीवन में जो ऐसी बात है, लोग है, रिश्ता है जो आपको नहीं भाता है और आपकी नजर में जो अयोग्य है, हमें दिखाओ, जिससे हम उससे नाता तोड़कर आपके संगति में रहने लगे। हमारा नुकसान न हो, हमारा प्रभु कोई ऐसे बाधा न हो, आपकी आशीष रुक न जाए। प्रभु हमें, हमारी आंखों को खोलो, जिससे हम वो बातों को पहचान पाए। और प्रभु ये परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, आपकी शांति, आपका कल्याण, आपका जीवन ये परिवार में रहे, और प्रभु जो सारी जरूरत है वो भी पूरी करो। ये मेरे भाई बहन जो सुनते हैं सबको आशीष देना पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। Shalom.